वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 6 मई 2025 एंड 6 मई 2025 को करंट अफेयर का से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, सारे क्वेश्चन के साथ आपको फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इग्ला एस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रूस देश ने विकसित किया है। आइए जानते हैं इसका कुछ विस्तृत विवरण। इग्ला एस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस ने विकसित किया है। यह प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन की निशाना बनाने में सक्षम है। हाल ही में भारत ने रूस से इग्ला एस मिसाइलों की एक नई खेप प्राप्त की है जो पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा को मजबूत करती है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट के निर्माता देश रूस है। यहाँ इसका उद्देश्य रखा गया है कम ऊंचाई उड़ने वाले लक्ष्यों को निशाना बनाना। बात करें संबंधित देश की जानकारी, देश का नाम रूस, यहाँ की राजधानी मॉस्को एंड यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एंड यहाँ की मुद्रा रूसी रूबल। बात करें रूस, जो कि प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 12 जून को रूस दिवस के रूप में बनाया जाता है। कुछ जीआई टैग से जुड़ी जानकारी है कि रूस से जीआई टैग प्रणाली नहीं है, लेकिन कुछ उत्पादों में जीआई टैग प्रणाली दी गई है। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज का सेकंड प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, जो कि रायपुर में भारत का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, जिसमें पारंपरिक क्षमता 5 मेगावाट होगी और इसे 150 मेगावाट पर विस्तारित किया जाएगा। यह केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र सीज के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 2000 करोड़ रुपए का औसत अनुमान लगाया जा रहा है। आइए जानते कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। छत्तीसगढ़ राज्य, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 5 मेगावाट रखी गई है एंड अंतिम लक्ष्य 150 मेगावाट। बात करें निवेश 2000 करोड़ रुपए की एंड छत्तीसगढ़, यहाँ की राजधानी रायपुर एंड यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन जी है एंड यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया है। छत्तीसगढ़ प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 1 नवंबर को बनाता है स्थापना दिवस के रूप में। कमेंट्स में बताइएगा कि 1 नवंबर को और कौन से राज्य के स्थापना दिवस बनाया जाता है। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज का थर्ड प्रश्न है, स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय। देखो, स्वामित्वा जिसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज योजना को उद्देश्य रखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करना। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है, जिसमें क्या होगा, ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गाँवों की मेरी की जाएगी। आइए कुछ जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। इसका उद्देश्य रखा गया ग्रामीण संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना। ये तकनीक एक ड्रोन सर्वेक्षण कहलाएगा। इसमें संबंधित मंत्रालय की जानकारी में बात करें तो मंत्रालय का नाम है पंचायती राज मंत्रालय एंड यहाँ के मंत्री गिरिराज सिंह है एंड मुख्यालय नई दिल्ली है। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज का फोर्थ प्रश्न है, मिशन अन्वेषण योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार, ऑप्शन बी तेल और गैस भंडारों के सिस्मिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी अंतरिक्ष अनुसंधान में निवेश, ऑप्शन डी जल संसाधनों का संरक्षण।
ऑप्शन बी इज राइट है, तेल और गैस भंडारों का सिस्मिक सर्वेक्षण। देखो, मिशन अन्वेषण भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य रखा गया है देश के तलछटी बेसिनों में तेल और गैस के भंडारों की पहचान के लिए एक सिस्मिक सर्वेक्षण को प्रोत्साहित करना। यह योजना नेशनल सेंसिमिक प्रोग्राम, जिसे NSP को विस्तार करके ONGC ऑयल इंडिया लता से सरकारी कंपनियों को सुरक्षित किया जाएगा। देखो, कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट पढ़ते हैं, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक 5 लाइन किलोमीटर में 2D सिस्मिक सर्वेक्षण, जिसमें प्रमुख बेसिन के रूप में गंगा पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र डेक्कन, सिंकलाइन, कडप्पा, कृष्णा गोदावरी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी शामिल होंगे। मंत्रालय का नाम रहेगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। यहाँ के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी एंड मुख्यालय नई दिल्ली में है। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज का 5th प्रश्न है, इफ AIFF पुरस्कार 2025 में पुरुष वर्ग के खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी गुरप्रीत सिंह संधू एंड ऑप्शन सी सुभाषिष बोस, ऑप्शन डी संदेश झिंगन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुभाषिष बोस। देखो, AIFF जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2025 के लिए सुभाषिष बोस को पुरुष वर्ग के खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया। इसके अलावा सौम्या गुगुलोत को महिला वर्ग की खिलाड़ी, खालिद जमील को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच और सुजाता कर को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार दिया गया है। आइए कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट पढ़ते हैं। देखो, संगठन है AIFF जिसकी स्थापना हुई थी 1937 में। यहाँ का मुख्यालय नई दिल्ली। एंड संबंधित संगठन की जानकारी के बारे में बात करें तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसे AIFF कहते हैं। देखो, इसका अध्यक्ष है कल्याण चौबे एंड ये यहाँ का मुख्यालय है नई दिल्ली। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज का लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्रिएटिविटी लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह परियोजना अमरावती में स्थापित की जा रही है और इसमें वर्चुअल स्टूडियो, AI आधारित वॉल्यूमेट्रिक कैप्चर स्ट्रिंग और शामिल किए जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है, साझेदार है क्रिएटिविटी लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका उद्देश्य रखा गया है सिनेमा, गेमिंग, विज्ञापन, वर्चुअल प्रोडक्ट्स एंड तकनीक आधारित कहानी कहने के लिए केंद्र को बनाना। देखो, राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, बात करें राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।